अस्सलाम वालेकुम, आप सबको कोडिंग टूरों पे खुश आमदीद। आज ये हमारा इस सिलसिले का छठा लेक्चर है। आज हम इंशाल्लाह लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि लूप्स क्या होती हैं और उनके यूज़ केसेस क्या हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लूप्स क्या होती हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करती हैं। लूप्स के ज़रिए से हम अपने एक पीस ऑफ कोड को या एक चंक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई हमारे पास सिनेरियो है प्रोग्राम में या ऐसा कोई कंडीशन है कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई कोड बार बार चले, बार बार रिपीट हो, तो बजाय इसके कि हर दफ़ा हम वो कोड रिपीट करें, लिखें, हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब तक कोई कंडीशन जो लूप में हम देते हैं वो ट्रू रहे तो ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहे। तो किसी भी कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए आप कह सकते हैं कि लूप्स यूज़ होती हैं, या किसी कोड को उस वक्त तक एग्जीक्यूट करने के लिए जब तक उसमें गिवन कंडीशन ट्रू रहे तो उसके लिए लूप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। पाइथन में दो तरह की लूप्स होती हैं, एक वाइल लूप और दूसरी फॉर लूप। इन दोनों लूप्स को यूज़ करके हम मुख्तलिफ टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको यूज़ कैसे करना। आप एक तस्वुर करें कि आप स्क्रीन पे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके लिए हम जो तरीक़ाकार नॉर्मली जो अब तक जो हमने सीखा है, तो वो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट और स्क्रीन पे ऐसे 1, प्रिंट 2 और सो ऑन। इस तरह हम 10 दफ़ा ये स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम नंबर्स को प्रिंट करवा देंगे। अगर देखा जाए तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। हमने 1 से लेके 5 तक नंबर जो हैं वो अब हमने प्रिंट करवाए हैं इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। ये देखें 1 2 3 4 5 ये उसने प्रिंट कर दिए हैं। ये इसमें कोई कोड के लिहाज से कोई एरर नहीं आया, ठीक हो गया, प्रिंट हो गया। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार फिजिबल नहीं है। अगर कल को हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आए कि हम 5 से ज़्यादा नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हों, तो उसके लिए क्या हम दोबारा अपना कोड सारा लिखेंगे? और क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है कि हम इस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट बार बार प्रिंट स्टेटमेंट दें? तो ये इसका आंसर होगा कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि हम 1-2 लाइन या 1 लाइन लिखें कोड की और हमारा सारे का सारा वो 1 से लेकर 10 तक या 1 से 5 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएं, तो उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नंबर, इसको मैंने 1 की वैल्यू दे दी। वाइल कंडीशन डिफाइन करने के लिए ये हम इस तरह सिंटैक्स है उसका, वाइल लिखते हैं, उसके बाद नंबर या वो कंडीशन डालते हैं जिस कंडीशन के ऊपर हम अपनी इस लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो वाइल नंबर जो मैंने ऊपर वेरिएबल दिया और ये मैंने लेस देन और इक्वल टू 10, ये हमारी वाइल का कीवर्ड है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। ये कंडीशन है, ये कोई भी हो सकती है जो हमारा सिनेरियो होगा उसके मुताबिक। और इस कॉलन के बाद हम यहाँ पे प्रिंट नंबर ये एक स्टेटमेंट दे देते हैं। मैंने आपको एक ऑपरेटर्स जब पढ़ाए थे तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी आपको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स में पढ़ाए थे, तो वो हम यूज़ करेंगे नंबर प्लस इक्वल्स 1, यानी नंबर बराबर है नंबर जमा 1 के। तो ये क्या करेगी लूप कि जब तक नंबर 10 से कम या उसके बराबर होगा तो ये एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लूप जो है वो यूज़ ही इसीलिए होती है कि हम अपना कोई सर्टन सेट ऑफ कोड जो है उसको बार बार रिपीट करना चाहें, बार बार चलाना चाहें। तो जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी कि ये 10 से कम या उसके बराबर रहेगी,
तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। आइए देखते हैं इसको रन करके इसका क्या हमारे पास रिज़ल्ट आता है। तो ये देखें, मैंने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट डाली है वहाँ पे, आप देखें प्रिंट एक दफ़ा लिखा है और 1 से लेके 10 तक उसने रिज़ल्ट मेरे सामने प्रिंट कर दिया। तो वाइल लूप जो है या कोई भी लूप जो है उसका बेसिक जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम किसी भी सेट ऑफ कोड को जो उसकी कंडीशन के अंदर हमने दिया है वो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे वो एग्जीक्यूट होता रहे। पिछले लेक्चर में हमने एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाया था, छोटा सा प्रोग्राम लिखा था। अब हम उसको ज़रा वाइल लूप के साथ ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यूज़र चॉइस का, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, इसको मैंने अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की। यहाँ पे एक वाइल की लूप देते हैं, यूज़र वाइल यूज़र चॉइस नॉट इक्वल्स एग्जिट, कि जब तक यूज़र एग्जिट चॉइस एग्जिट नहीं होती ये प्रोग्राम चलता रहे। हमने एक नंबर लिया a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसको कास्ट किया इंटीजर में। मैंने जो आपको पिछली दफ़ा बताया था कि इनपुट के साथ जब आप लेते हैं किसी वेरिएबल की इनपुट यूज़र से तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होती है, लेकिन हम अगर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें तो इंट में उसको कास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ, या एंटर फर्स्ट नंबर ही लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे एक b का वेरिएबल लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, एंटर वैल्यू ऑफ जहाँ पे सेकंड, एंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे एक चॉइस का वेरिएबल है इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे हम एंटर योर चॉइस, उसको ऑप्शन दे देते हैं यूज़र को, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। यहाँ से उसको हम यहाँ पे उससे ये हमने गेट कर ली उसकी इनपुट। अब जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपको इफ एल्स और एलिफ बढ़ाई थी उन्हीं को यूज़ करते हैं। इफ चॉइस इक्वल्स प्लस, तो यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b, और प्रिंट यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर इज, साथ हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। अब हम इसकी बाकी कंडीशंस देंगे यहाँ, एलिफ चॉइस इज इक्वल माइनस, देन यही कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं। अब ये बाकी इसको भी कॉपी पेस्ट करते हैं, ये मल्टीप्लाई का कर दिया, अगर चॉइस मल्टीप्लाई हो तो क्या करना है, और यहाँ पे हम इसको डिवाइड का कर देते हैं कि अगर चॉइस डिवाइड हुई तो क्या करना है। अब एंड पे हम वो जो हमने यूज़र चॉइस वेरिएबल है उसकी इनपुट लेते हैं यूज़र से, इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ मैसेज प्रिंट करते हैं टाइप एग्जिट टू टर्मिनेट, अगर टर्मिनेट करना है तो एग्जिट प्रिंट का इनपुट लिख दो। इसको ज़रा मैं क्लियर करूं, और पाइथन हेलो डॉट
5। फर्स्ट नंबर मैंने 10 दिया, सेकंड नंबर मैंने 5 दे दिया। सपोज इसको डिवाइड किया, ये आंसर आ गया 2। और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कंटिन्यू तो फिर से स्टार्ट हो गया, यानी कि अब मैं इसको 20 देता हूँ, 5 देता हूँ और इससे मैं माइनस करवा लेता हूँ तो ये आ गया। और यहाँ पे मैं एग्ज़िट टाइप कर देता हूँ तो ये मेरा प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह मैंने यूज़र के ऊपर ये सारा अब इनपुट दे दी कि जब तक यूज़र जो है वो एग्ज़िट नहीं करेगा इस प्रोग्राम से तो हम ये प्रोग्राम कंटिन्यू करता रहेगा। सबसे पहले मैंने एक यूज़र का वेरिएबल लिया, यूज़र चॉइस का स्ट्रिंग टाइप का, उसको मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। यहाँ पे मैंने वाइल स्टेटमेंट चलाई कि वाइल यूज़र चॉइस नॉट इक्वल्स एग्ज़िट, जब तक एग्ज़िट टाइप नहीं करता यूज़र ये लूप कंटिन्यू रहे। अब मैंने यहाँ पे आगे वो सारा एक नंबर 1 यहाँ पे फर्स्ट नंबर से इनपुट लिया, उसको इंटीजर में मैंने कास्ट करके, फिर सेकंड नंबर लिया उसको भी इंटीजर में कास्ट किया, फिर यूज़र से चॉइस ली कि क्या आपने उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यूज़र की चॉइस के मुताबिक मैंने उसके अंदर कंडीशंस ले दी कि क्या क्या कंडीशन हो, यूज़र ने क्या किया हो। प्लस किया हो तो तुमने नंबर को प्लस करना है, माइनस किया है तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी तरह वो सारे रिजल्ट्स को देखेगा। और एंड पे मैंने यूज़र की चॉइस उससे पूछी कि आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कुछ भी टाइप एग्ज़िट टाइप कर दें, और अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आप एग्ज़िट टाइप कर दें। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मिनट और लीव ब्लैंक टू कंटिन्यू, ये थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया ताकि ज़रा और ये रिफाइन हो जाए, यूज़र को कुछ और पता चल जाए। इसको दोबारा रन किया मैंने, ये पाइथन, तो ये फर्स्ट नंबर 10 दिया, फिर 10 दिया, इसको मैंने प्लस करवाया, जो आप 20 आ गया। आप अगर वो ब्लैंक छोड़ देगा फिर कंटिन्यू हो गया। और अगर वहाँ पे आप अब ये सारी लूप मुझे दोबारा से चलानी पड़ेगी, माइनस किया और यहाँ पे मैंने एग्ज़िट टाइप किया तो प्रोग्राम हमारा एग्ज़िट होगी, लूप हमारी ख़त्म हो गई। तो इस तरह हमने आज वाइल लूप को पढ़ा है। हमने देखा कि किस तरह हम अपना एक जो कोड है जो हमने वाइल लूप के अंदर लिखते हैं उसको, उसके अंदर जो गिवन कंडीशन है उस जब तक वो ट्रू रहती है तो हम उसको बार बार एग्जीक्यूट करते रहते हैं। हमें वो कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता, रिपीट नहीं करना पड़ता, बल्कि जब तक यूज़र हमारा वो कंडीशन ट्रू रखेगा तो वो कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। आज तक हमने यही करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर फॉर लूप को पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अब आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।